तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं चुका एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 चैप्टर 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो अजंता मैथ बुक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, 2 का, 3 का और 5 का। फिर इवन नंबर पढ़ेंगे, फिर ऑड नंबर पढ़ेंगे, फिर प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर। उसके बाद हम लोग एलसीएम सीखेंगे। एलसीएम के बाद फ्रैक्शन एडिशन, फिर फ्रैक्शन डिफरेंस, फिर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, फिर फ्रैक्शन डिवीजन। इतना करने के बाद फिर इसको मिक्स में पढ़ा जाएगा अलग अलग करके। उसके बाद से चैप्टर 6.1 स्टार्ट करेंगे। इतना सीखने के बाद चैप्टर 6.1 आप आराम से इजीली समझ सकते हैं, पूरा आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल से शुरू करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, जैसे कोई भी जैसे नंबर दिया है, उसको बड़ा से बड़ा नंबर हो या छोटा से छोटा नंबर हो, उसको मतलब बिना डिवाइड किए कि मतलब ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए कि नहीं, 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए कि नहीं, 5 से डिवाइड हो जाए कि नहीं, बिना डिवाइड किए। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट का मतलब एक अंक देखा जाता है। मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखा हो या छोटा से छोटा नंबर लिखा हो, तो उसको हमको क्या देखना है, लास्ट का अंक। अगर लास्ट का अंक 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, यानी कि इसमें से कोई भी अंक इस संख्या के अगर लास्ट में है तो पूरा पूरा संख्या डिविजल हो जाएगा 2 से। तो यहाँ क्या लिखा है, 0, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है। इसके लास्ट में क्या लिखा है, 3। तो इसमें से कोई है नहीं, तो ये क्या 2 से डिविजल है नहीं। और इसमें क्या लिखा है, लास्ट का क्या लिखा है, 6। तो इसमें 6 है ना, तो ये क्या है, 2 से डिविजल है। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। आप उसका आंसर चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अगर चाहते हैं कि मैं पर्सनली उसको चेक करूँ कि आपका मतलब कौन कौन सा मतलब डिजिबल है चाहे नहीं है, गलत है कि सही है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे उसको सॉल्व करके उसका फोटो खींच करके मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, तो इतना क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी पे लिख सकते हैं और उसको कॉपी पे सॉल्व करके इसका फोटो क्लिक करके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक बायो में मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, पहले तो इसका चेक करेंगे मतलब कौन कौन 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल चेक करने के बाद वही सेम टू सेम जैसे 3 का एक्सप्लेन कर दूंगा कि मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब कैसे काम करता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो उसको एक्सप्लेन करने के बाद तो जैसे 2 का इसमें हम चेक करेंगे तो ये मतलब 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। वैसे ही जब हम लोग 3 का भी इसी में चेक करना है कि ये मतलब कौन संख्या 3 से डिविजिबल है, कौन 3 से नहीं है। तो ऐसे अलग अलग मतलब एक बार 2 का चेक करेंगे, फिर एक बार 3 का। तो चलिए अब 3 का समझते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ आल सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट यानी कि जो भी संख्या लिखा रहेगा उसके सारे अंकों को जोड़ने पे अगर वो 3 के टेबल में आ जाएगा तो 3 से पूरा पूरा कर जाएगा। जैसे इसमें क्या लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 4 लिखा है। इसको सारे को जोड़ने पे अगर 3 के टेबल में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पूरा 3 से कट जाएगा। अगर जोड़ने पर 3 के टेबल में नहीं आएगा तो 3 से नहीं कटेगा। जैसे 3 और 6 में आ जाएगा 9, 9 पर कितना आ जाएगा 13, कितना आ रहा है 13। ये 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से नहीं कटा। एक और संख्या देखते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। तो 2 6 है 8, 8 और 4 कितना आ जाएगा 12। तो 12 3 के 10 में आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि शॉर्ट में बोला जाए, यानी जो भी संख्या देगा, जैसे 56 हो गया, छोटा से छोटा संख्या हो गया या बड़ा से बड़ा संख्या हो गया, उसमें जो भी अंक दिया जाएगा उसको जोड़ने पे अगर वो 3 के टेबल में आ जाएगा तो 3 से कट जाएगा, और 3 के टेबल में नहीं आएगा तो 3 से नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। जो 2 में क्वेश्चन बताया था, पहले तो उसको 2 से चेक करना है कि कौन कौन मतलब 2 से कट जाएगा, और उसके बाद से फिर 3 से चेक करना है कि मतलब कौन कौन 3 से कट जाएगा। तो उसका अलग अलग ऐसा मतलब बनाए कि ये मतलब 2 से डिविजन मतलब किया हूँ, ये 3 से मतलब चेक किया हूँ, और उसका आंसर शीट मेरे पास भेजे। फिर मैं चेक करके बताऊंगा कौन सा सही है कौन गलत है, आपको इंस्टाग्राम पे ही बताऊंगा। तो चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, चलिए एक बार इसको चेक करके मतलब डिवाइड करके दिखाता हूँ, ये मतलब डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 6 2 2 6 4 डिवाइड करें 3 से, तो 3 से चेक करें ना, तो 3 के टर्म में तो 2 तो आएगा नहीं, तो 2 अंक ले लेंगे। तो 3 के टर्म में 26 आता है नहीं, 3 आंक पड़ जाएगा, 3 8 जा
24, ये कट गया, 6 में 4 गया 2, फिर 4 उतरा, फिर 3 8 कितना जाएगा 24, ये क्या हो गया पूरा पूरा कट गया। अभी एक बार इसको चेक करते हैं कि मतलब जो नहीं कट रहा था, क्या लिखा है 3 6 4 डिवाइड बाई क्या करेंगे 3, तो 3 के टेबल में 3 आएगा, 1 बार में 3 1 3, दोनों से में काट देंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 3 2 6 कट गया, फिर 4 उतरा, 3 टेबल में 4 आता है नहीं, कितना पड़ जाएगा 1 बार, तो 3 1 3, तो 4 में 3 गया 1, क्या बच गया 3 बन है, यानी कि पूरा नहीं कटा। उम्मीद करता समझ आएगा, यानी कि जोड़ने को 3 के टर्म में आएगा तो 3 से कट जाएगा, जोड़ने को 3 के टर्म में नहीं आएगा तो संख्या 3 से नहीं कटेगा। अब चलिए 2 में हम लोग देखते थे कि लास्ट का संख्या 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। वैसे ही 5 का होता है, लास्ट का संख्या देखना है, अगर 0 रहेगा या 5 रहेगा, इन दोनों में से एक संख्या होना चाहिए, आगे क्या उसे लेना देना नहीं है, बस लास्ट का संख्या देखना है। अगर 0 है या 5 है तो क्या हो जाएगा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो जैसे ये लिखा है 55 हो गया, इसके लास्ट में क्या लिखा है 5, तो किसी का 5 से कट जाएगा, ये 5 का कट जाएगा। जिसको 56 हो गया, फिर 3 8 5 हो गया, तो इसके लास्ट में क्या लिखा है 6 का, जिसमें हमको क्या चाहिए 0 और 5, तभी वो 5 से कटेगा, तो क्या कटेगा नहीं। इसके लास्ट में क्या लिखा है 5, ये कटेगा हाँ। अब चलिए इसको एक बार डिवाइड करके चेक करते हैं, ये बड़ा वाला डिवाइड करते हैं, तो 3 3 5 डिवाइड बाई 5, तो 5 से कितना आ जाएगा 35, 8 में 5 गया 3, दोनों से हमें काट देंगे 5 की बराबर, फिर 5 से 35, दोनों कट गया। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा, एक बार जो नहीं कटा तो उसको एक बार डिवाइड कर देते हैं। जैसे 56 लिखा है तो 56 आप लिख देंगे, 5 मिनट वाला 5 पता है कितना बार में 1 बार, 5 बन जाए 5, दोनों कट गया, फिर 6 खुलता है, फिर 5 बन जाए 5, 6 में 5 गया 1, ये बच गया रिमाइंडर। यही होता है डिविजिबिलिटी रूल, बिना डिवाइड के मतलब पता करना होता है कि वो 5 से कटेगा कि नहीं, 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा नहीं। अब चलिए आप क्वेश्चन देता हूँ जो प्रैक्टिस के लिए, तो इस पे बताइए कौन कौन मतलब 5 से डिविजिबल है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इवन नंबर की तरफ। इवन नंबर मतलब क्या होता है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर का सिंपल सा डिफिनेशन होता है जो 2 के टेबल से मतलब पूरा पूरा कट जाए तो क्या हो जाएगा इवन नंबर, और जो 2 के टेबल से ना कटे वो क्या हो जाएगा ऑड नंबर। तो पहले इवन नंबर देखते हैं, 2 तरीके से हो सकता है, या तो 2 के टेबल से अगर कट जाएगा तो इवन नंबर होगा, और नहीं कटेगा तो ऑड नंबर होगा। या एक तरीका और, किसी भी संख्या क्लास में आ जाए 0 2 4 6 8, ये मतलब किसी भी संख्या क्लास में आ जाए, ये संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा इवन नंबर। यानी कि आपको याद करना पड़ेगा 0 2 4 6 8, ये संख्या आ जाए या ये किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाए, बड़ा हो संख्या या छोटा हो संख्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये किसी भी संख्या के लास्ट में है या ये संख्या इसमें से कोई भी एक, तो क्या हो जाएगा वो इवन नंबर हो जाएगा। अब ऑड नंबर का देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो जैसे 2 का डिविजिबिलिटी को हम पढ़े रहते हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन उसमें इवन है और कौन कौन ऑड है। एक बार चलिए ऑड समझते हैं। तो यानी कि ऑड नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, जो 2 के टेबल से नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा ऑड नंबर। तो आसानी के लिए तो 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, यानी कि ये संख्या आ जाए या ये किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाए तो क्या हो जाएगा वो ऑड नंबर। अगर आप नहीं चाहते ऐसे मतलब 2 से हम डिवाइड करके चेक करिए कटेगा कि नहीं, तो ऐसे मतलब कर सकते हैं। वैसे डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़े हैं वो तो देख के ही बता सकते हैं कि कौन ऑड है कौन इवन है। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं प्राइम नंबर की तरफ। नंबर मतलब क्या होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है जो अपने आप के टेबल से और एक के टेबल से कटेगा वो क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। जो मतलब 2 टेबल में आना चाहिए, एक अपने आप में आना चाहिए और एक में आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। अगर एक से अधिक हो जाएगा तो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, यानी जो 2 से अधिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। जो सिर्फ 2 टेबल में आएगा, एक अपने आप में और एक में, यानी 2 में आना चाहिए तभी वो प्राइम नंबर होगा। जैसे सबसे छोटा नंबर क्या होता है 1, तो 1 किसी टेबल में आता है एक 1 में आता है और किसी में आता है नहीं, तो क्या है प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या कब होगा जब वो 2 टेबल में आएगा, 2 टेबल के अलावा किसी और टेबल में ना आए। जैसे 2 हो गया तो 2 किसी टेबल में आता है, एक 1 में आएगा, एक इसमें आएगा 2 में आएगा, तो 2 क्या हो गया प्राइम नंबर। वैसे 3 हो जाएगा, फिर 4 को लेते हैं तो 4 किसी टेबल में आएगा, एक 2 में आएगा, एक 1 में आएगा, एक 4 में आएगा, यानी 2 से अधिक हो गया ना। तो जब 2 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्राइम नंबर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा।
इसका डिफिनेशन होता है कि जो मतलब 2 से अधिक टेबल में आएगा वो क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। यानी कोई भी जैसे संख्या मतलब 2 से अधिक में आना चाहिए, यानी 3 टेबल में। तो जैसे 4 है तो 4 किसी में से आ रहा है, एक 1 में आ रहा है, एक 2 में आ रहा है, एक किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है। यानी कि 2 से अधिक हो गया ना, तो यानी कि 3 टेबल हो गया ना। जो 3 टेबल में आएगा 2 से अधिक, यानी 3 4 5 कितना भी आ सकते चलेगा, मतलब 2 से मतलब ज्यादा होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो मेरे करता समझ आएगा। अब इसका आंसर आप बताएं कि 7 कंपोजिट नंबर है कि नहीं, 12 है कि नहीं। इसे बताना कौन कौन कंपोजिट नंबर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब चलते हैं एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम में खूब सारा क्वेश्चन किया जाएगा, तो उसको अच्छे से समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। उसके बाद से अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी।